गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ए लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फॉन्ट्स पढ़ेंगे। किसी भी लेसन को पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड सेक्शन को ज़रूर देख लेना चाहिए ताकि हमें आइडिया मिल जाए उस लेसन में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। तो लेट्स रीड। बिफोर यू रीड, दे से faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. ऐसा कहा जाता है कि आस्था जो है वो बड़े बड़े पहाड़ तक हिला सकती है, पर हमें आस्था किस में रखनी चाहिए, यही वो क्वेश्चन है जो इस स्टोरी में डिस्कस किया गया है। लेंचो इज़ ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रन asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. इस स्टोरी में लेंचो के बारे में बताया गया है। लेंचो इज़ ए फार्मर, वो एक किसान है और उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और उसके पास अपने घर का खर्च चलाने के लिए पैसा नहीं बचता है और दोबारा फसल बोने के लिए पैसा नहीं बचता है। तो ईश्वर को मदद के लिए एक लेटर लिखता है जिसमें वो 100 पेसोस की डिमांड करता है। क्या वो लेटर ईश्वर तक पहुंचता है? क्या ईश्वर उसे वो पैसा पहुंचाते हैं? ये लेसन पढ़ने से पहले इन क्वेश्चंस के बारे में सोचना कि ये स्टोरी कैसे हो सकती है। ओके, नाउ एक्टिविटी पोर्शन को हम छोड़ते हुए डायरेक्ट लेसन पर आ जाते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. वो मकान जो उस पूरी वैली में, एंटायर वैली में, घाटी में एकमात्र मकान था। Sat on the crest of a low hill. वो उस छोटी पहाड़ी के या कम ऊंचाई वाली पहाड़ी के क्रेस्ट पर था, टॉप मोस्ट पॉइंट पर था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. इस ऊंचाई से नदी नज़र आती थी और वो पकी हुई मक्काकार फील्ड नज़र आता था, खेत नज़र आता था जिसमें क्या था, पौधों पर फूल आए हुए थे, डॉटेड विथ फ्लावर्स था। और उसका मतलब ये था दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। उसका मतलब ये था कि अगर फूल अच्छे हैं तो फसल भी अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनफॉल और एटलीस्ट ए शॉवर। एकमात्र चीज़ जिसकी ज़रूरत थी पृथ्वी को या उस खेत को वो थी कि या तो हल्की बूंदाबांदी, या तो अच्छी बारिश हो जाए या फिर हल्की बूंदाबांदी हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उस सुबह, पूरी की पूरी सुबह में लेंचो हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उसने केवल एकमात्र एक काम किया। क्या किया? कि वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान को देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब निश्चित रूप से बारिश होने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, महिला जो खाना पका रही थी, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, निश्चित रूप से अगर ईश्वर ने चाहा तो ऐसा ही होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। बड़े बच्चे, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे आसपास खेल रहे थे। फिर उस महिला ने उन सबको आवाज़ लगाई खाने के लिए, कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जब वो लोग खाना खा रहे थे तो बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरना शुरू हो गई थी, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था या उम्मीद करी थी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स could be seen approaching. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बड़े बड़े बादल नज़र आने लगे। The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. These are new coins." वो मैन जो था यानी लेंचो, वो बाहर जाता है। उस बाहर जाने का उसके और कोई रीज़न नहीं था, केवल वो उस बारिश को अपनी बॉडी पर फील करना चाहता था क्योंकि वो बहुत खुश था कि बारिश होना शुरू हो गई। और वो वापस आकर के व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, रिटर्न होकर के उसने क्या एक्सक्लेम किया? दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये
आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदें नहीं है। दीज आर न्यू कॉइन्स, ये सब के सब क्या है, कॉइन्स है, सिक्के हैं, मनी है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। बड़ी बूंदें जो हैं वो 10 सेंट्स की है और छोटी बूंदें 5 सेंट्स की है। डियर स्टूडेंट्स, हियर वी फाउंड एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि वाई डिड लेंचो कंपेयर रेन ड्रॉप्स टू कॉइन्स। क्यों कंपेयर किया उसने? ही कंपेयर्ड रेन ड्रॉप्स टू कॉइन बिकॉज ही मीन्ट इफ रेन इज गुड हिज हार्वेस्ट विल बी गुड एंड ही विल गेट कॉइन्स और मनी। दैट्स वाई ही कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू कॉइन। अगर अच्छी बारिश होगी उसके पास अच्छा पैसा होगा, अच्छी फसल होगी और उससे अच्छा पैसा आएगा, इसी वजह से उसने इसको कंपेयर किया। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. एक संतुष्टि का भाव लिए हुए उसने अपने उन फील्ड को, पकी हुई मक्का के फील्ड को देखा। But suddenly a strong wind began to blow and along with rain, very large hailstones began to fall. अचानक से तेज हवा चलने लगी और रेन के साथ साथ, बारिश की बूंदों के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरना स्टार्ट हो गए। दे ट्रूली रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये निश्चित रूप से कैसे दिख रहे थे? नए सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। लड़के उन फ्रोजन पर्ल्स यानी ओलों को, हेलस्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए उस बारिश में उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, हियर अगेन कम्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार 2020 के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वाई डिड लेंचोज हैप्पी मूड चेंज इनटू कंसर्न। अभी हमने पढ़ा था कि लेंचो बिकेम हैप्पी एज सून एज द रेन स्टार्टेड। जैसे ही बारिश शुरू होती है वो उसका मूड हैप्पी हो जाता है, उसे लगता है कि अच्छी फसल होगी एंड ही विल गेट गुड हार्वेस्ट एंड ही विल गेट गुड मनी दिस ईयर। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड्स बिगेन टू ब्लो। अचानक से तेज हवाएं चलने लग जाती है एंड लार्ज हेलस्टॉर्म बिगेन टू फॉल। बड़े बड़े हेलस्टॉर्म गिरने लग जाते हैं और उसका जो हैप्पी मूड है चेंजेस इनटू कंसर्न। वो चिंतित हो जाता है कि अगर ये ज़्यादा देर ऐसा रहा तो उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे हमें ध्यान रखना है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। उसने कहा कि ये अब बुरा होता जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ही पास हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। लगभग 1 घंटे तक वो हेल जो थे या हेल स्टोन्स जो थे वो गिरते रहे गार्डन में, उस मकान पर, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में और पूरी की पूरी उस वैली, उस घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। वो खेत जो था वो कैसा हो गया था? बिल्कुल सफ़ेद, जैसे उस पूरे खेत में किसी ने नमक बिछा दिया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। किसी भी पेड़ पर एक पत्ता तक नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। वो कॉर्न जो था वो कम्प्लीटली पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधे जो थे उनसे वो फूल जा चुके थे या गिर गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो की जो आत्मा थी या मन जो था वो बड़ा व्यथित हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड he stood in middle of the field and said to his son। जब वो स्टॉर्म चला गया, तूफान चला गया, तो वो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और उसने अपने लड़कों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। क्या कहा उसने अपने बेटों को कि ए प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। टिड्डियों का एक दल भी हमारे लिए इससे ज़्यादा छोड़ देता, यानी वो फसल को इतनी बर्बाद नहीं करता।
बट द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस हेल ने या ओलो ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे खाने के लिए मक्का नहीं होगी या हमारे पास कोई भी मक्का नहीं होगी। टिड्डियों का दल स्टूडेंट्स, मैं आपको एक पिक्चर से दिखाता हूँ कि टिड्डी किसे कहा जाता है या लॉकस्ट किसे कहा जाता है। जब वो किस खेतों पर अटैक करते हैं तो वो करोड़ों अरबों की संख्या में आते हैं और पूरे खेत को बर्बाद कर देते हैं। यू कैन सी दिस नाउ। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वो रात बड़ी बुरी थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारी इतनी मेहनत पर उसका कोई परिणाम नहीं निकला। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर सके। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखे रहेंगे। नाउ ओरल कॉम्प्रिहेंशन स्टूडेंट्स, यू शुड अटेम्प्ट, और आपको खुद को देखना है कि आपको कितना ये लेसन समझ में आया अभी तक। नाउ लेट्स मूव फर्दर। But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But उस solitary house यानी उस एकांत वास वाले मकान में, उस घाटी के बीच में जो एकांत मकान था, एकमात्र मकान था, उसमें रहने वाले जितने भी लोग थे उनके हार्ट में there was a single hope, उसमें एक उम्मीद थी। वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की उनके मन में, सब में उम्मीद थी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। इतने अपसेट मत हो, हमेशा याद रखो, चाहे ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया हो, फिर भी हमेशा एक चीज़ याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और वो सब ऐसा ही बोलते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. All through the night, उस पूरी रात को Lencho thought only of his one hope, वो अपनी एकमात्र उम्मीद के बारे में सोचता रहा, the help from God. कौन सी उम्मीद? वो ईश्वर से मदद की उम्मीद। गॉड कौन से? हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे इंस्ट्रक्ट किया गया था कि गॉड जो हैं उनकी आँखें, हुज आइज सी एवरीथिंग, वो हर चीज़ देखते हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, चाहे किसी के मन में भी क्या है, मन की गहराई में कोई चीज़ भी छिपी हुई है तो वो भी ईश्वर को पता होता है, ऐसा उसे हमेशा बताया गया है। तो वो उसी ईश्वर की उम्मीद के बारे में या उनकी मदद के बारे में वो पूरी रात भर सोचता रहा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन मीन्स वो एक बलिष्ठ या मजबूत कदकाठी का व्यक्ति था और वो सारे दिन फील्ड में जानवरों की तरह मेहनत करता था, यानी बिना थके पूरे दिन मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट फिर भी उसे ये पता था कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, दिन में खाने के टाइम पर, ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। उसने एक लेटर लिखना शुरू किया जो वो खुद लेकर के जाएगा टाउन तक, पास के कस्बे तक, और उसे मेल करेगा या पोस्ट करेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये एक ईश्वर को लिखे हुए पत्र से कुछ भी कम नहीं था। अब वो लेटर कैसे लिखता है? गॉड ही रॉट, शुरुआत में उसने क्या लिखा? एड्रेस किया गॉड को, तो उसने लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। I need 100 pesos in order to show my field again and to live until the crop comes because the hailstone। क्या लिखता है वो? I need 100 pesos, मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। और उसका कारण क्या बताता है? To show my field again, एक तो मेरे खेत को फिर से बोने के लिए, and to live until the crop comes, और दूसरी बार वो फसल आए तब तक अपना खर्चा चलाने के लिए मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। और फिर वो उसे एक्सप्लेन करता है कि क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने मेरे फील्ड को
बर्बाद कर दिया या मेरी फसल को बर्बाद कर दिया, इस तरीके से वो लेटर लिखता है। यहाँ में उसकी एक क्वालिटी पता चलती है कि वो ईश्वर से पैसा ऐसे ही नहीं मांग रहा है। वो उसके दो रीज़न है, एक तो अपना खर्चा चलाने के लिए, वो भी कब तक, ये नहीं हमेशा के लिए खर्चा, जब ईश्वर से ही मांग रहे तो हमेशा के लिए मांग ले, ऐसा नहीं। जब तक अगली फसल नहीं आए तब तक खर्चा चलाने के लिए मुझे 100 पैसों चाहिए और दूसरा फसल बोने के लिए चाहिए। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लिफाफे के ऊपर लिखा टू गॉड यानी ईश्वर का एड्रेस लिखा, और पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन। उस लेटर को लेकर के वो कस्बे की तरफ जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और पोस्ट ऑफिस में उसने उस पर टिकट लगाया, स्टैम्प लगाई और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक एम्प्लॉई जो पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में मदद भी किया करता था, वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उनको लेटर दिखाया कि देखिए ये ईश्वर के लिए कोई लेटर आया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे करियर में उसने ऐसा कोई एड्रेस कभी नहीं देखा था या ऐसा लेटर कभी नहीं देखा था। पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो हु ब्रोक आउट लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." Starting up a correspondence with God. यहाँ पोस्टमास्टर जो था वो कैसा व्यक्ति था? फैट यानी मोटा, एंड एमिएबल यानी फ्रेंडली एंड प्लीजेंट फेलो था वो। ही ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, अचानक से, ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर लेटर को टैप करते हुए रखते हुए कमेंटेड, व्हाट फेथ, उसकी कितनी आस्था है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ या ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे में भी इतनी आस्था है ईश्वर के प्रति जितनी इस व्यक्ति की है जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विथ गॉड, ईश्वर को सीधा पत्र लिखना, ये कोई ऐसा व्यक्ति ही लिख सकता है जिसकी ईश्वर में बहुत आस्था हो। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। इसलिए लेखक का जो ईश्वर में जो आस्था थी उसे ख़त्म न होने देने के लिए पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उसने एक आइडिया दिया। क्या था आइडिया? आंसर द लेटर, हमें इस लेटर का आंसर देना चाहिए। बट वेन ही ओपनड इट, बट जब उसने इस लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। ये पक्का था, निश्चित था कि उसे इस लेटर का आंसर देने के लिए उसके केवल गुडविल, इंक एंड पेपर के अलावा भी कुछ और चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, उसमें उसने 100 पैसों डिमांड किए थे, तो केवल इंक, पेपर और गुडविल से वो उसका आंसर नहीं दे सकता था। ऐसा तो नहीं कर सकता था कि ईश्वर की तरफ से मना कर दे, डिनाई कर दे। तो उसे अगर आंसर देना है लेटर का तो उसे पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, बट उसने जो निश्चय किया था वो उस पर दृढ़ था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने साथियों से भी पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा उसमें दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कई मित्रों को उसने कहा कि एज ए एक्ट ऑफ चैरिटी उनको थोड़ा थोड़ा पैसा देना चाहिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज, उसके लिए 100 पेसोज इकट्ठा करना थोड़ा इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए फार्मर ने जो 100 पेसोज डिमांड किए थे उसमें आधे से थोड़े से ज़्यादा वो उसको भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस्ड टू लेंचो एंड with it a letter containing only a single word as a signature, God। उसने वो पैसा जो उसने इकट्ठा किया था
उस एनवलप में रखा और उस एनवलप पर लेंचो का एड्रेस लिखा और उसमें एक लेटर डाल दिया जिस पर केवल एज ए सिग्नेचर एक वर्ड लिखा उसने, गॉड। अगेन ऑरल कॉम्प्रिहेंशन है, आप उसे देख लेना। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगले संडे को वो थोड़ा जल्दी आया ये पता करने के लिए कि अगर कहीं उसके लेटर तो नहीं आया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. It was the postman himself who handed the letter to him. उसे पोस्टमैन ने वो लेटर अपने हाथों से दिया। while the postmaster, जबकि पोस्टमास्टर क्या कर रहा था, he looked on from his office, वो अपने ऑफिस से उस चीज़ को देख रहा था जब पोस्टमैन उसे दे रहा था। और उसमें पोस्टमास्टर को डिस्क्राइब किया है रिलेटिव क्लोज में कि एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड। वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा था पोस्टमास्टर? कंटेंटमेंट, संतुष्टि ऑफ ए मैन, ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि या ऐसी संतुष्टि वो महसूस कर रहा था जब कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है तो उसे मन में आत्मसंतुष्टि होती है, कंटेंटमेंट होता है। वो कंटेंटमेंट वो फील कर रहा था और उसे फील करते हुए अपने ऑफिस से उसे देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने उस एनवलप में पैसा देख के बिल्कुल भी वो सरप्राइज नहीं हुआ। दिस वॉज हिज फेथ, यही तो वो फेथ थी उसकी कि उसने लेटर लिखा, वो लेटर लेने के लिए वापस आ गया कि ईश्वर का जरूर मेरे लिए कोई वापस लेटर आया होगा। और जब उसने पैसा देखा तो भी वो सरप्राइज नहीं हुआ कि ईश्वर ने भेज दिया, ऐसा कैसे हो गया। नहीं, उसे उम्मीद थी, उसके विश्वास था, तभी उसने लेटर लिखा। और जब आया तो कोई भी सरप्राइज उसने शो नहीं किया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। बट जब उसने पैसा काउंट किया तो उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर कभी कोई गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो को डिनाई कर सकते हैं जो लेंचो ने उनसे रिक्वेस्ट करी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इसीलिए सीधा वो वहाँ टिकट विंडो की तरफ जाता है और वहाँ से पेपर और इंक मांगा उसने। ऑन पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने लिखना शुरू किया। और लिखना भी कैसे शुरू किया? विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, अपनी आईब्रोज को ज़्यादा रिंकल करते हुए। जब हम गुस्से में या कुछ चीज़ ज़्यादा सोचते हुए लिखते हैं तो हमारी आईब्रोज या हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उसी तरीके से अपनी आईब्रोज को वो रिंकलिंग करते हुए उसने लिखना शुरू किया। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। और वो आईब्रोज किस वजह से रिंकल हो रही थी? कि वो जो अपने आइडियाज़ को आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के जो एफर्ट कर रहा था उसकी वजह से ऐसा हो रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप विथ ए बॉ ऑफ हिज फिस्ट। जब उसने लेटर फिनिश कर दिया तो वो फिर से टिकट विंडो की तरफ गया और वहाँ से टिकट खरीदा, उसे लिक किया, चाटा और उसे एनवलप अपनी फिस्ट से, मुक्की से लगा करके उसने लेटर वहाँ पोस्ट करने के लिए रेडी कर दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में गिरा तो पोस्टमास्टर खुद गया उसे लेने के लिए, ओपन करने के लिए। इट सेड, और उस लेटर में क्या लिखा हुआ था? ओ गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। ईश्वर से कहा उसने कि हे ईश्वर, जो मनी मैंने आपसे मांगी थी उनमें से मेरे पास 70 pesos ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी का हिस्सा जो है वो भी मुझे जल्दी भिजवा दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्यों? क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, इसे मेल के थ्रू मत भेजना, लेटर में मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो
क्या कहा उसने कि ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो हैं ये क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, और उसने नीचे साइन कर दिया लेंचो। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द चैप्टर ए लेटर टू गॉड।